मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले हम आपको राजस्थान की वो न्यूज़ देने जा रहे हैं जिससे आप सभी चौंक जाएंगे। राजस्थान में पिछले दिनों चले सियासी नाटक में कांग्रेस से बगावत कर वापस लौटे विधायकों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनों को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में पार्टी से बगावत कर चुके नेताओं को वापस बुलाने की कवायद शुरू की गई है। इसमें घनश्याम तिवारी व मानवेंद्र सिंह जसोल जैसे प्रमुख नेता शामिल है। आपको बता दें कि ये दोनों नेता वसुंधरा राजे के घोर विरोधी माने जाते हैं और उनसे पटरी नहीं बैठने के कारण ही भाजपा छोड़कर ये कांग्रेस में आए थे। तिवारी ने तो नई पार्टी भी बनाई थी जिसका कांग्रेस में विलय भी कर दिया गया था। इस तरह कांग्रेस ने जिस तरह अपने बागी पायलट गुट को मनाया उसी तरह भाजपा भी अपनी इसी राह पर चल निकली है। तिवारी को नेता बने काफ़ी लंबा समय हो गया और राजनीति में शुरुआत से पहले बचपन से ही वे संघ से जुड़े रहे। तो मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दी और आज भी वे कौमा में है। संघ चाहता है कि ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में वापस आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले नेताओं में शुमार तिवारी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की महारानी शैली को कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण रहा कि 2013 में भाजपा के सत्ता में आने पर उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। वे उस समय सत्ता व संगठन दोनों से उपेक्षित रहे। आखिरकार सड़क से लेकर सदन तक वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अगले 2018 के चुनाव में अपनी पार्टी भारत वाहिनी बना डाली, जिसमें प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन जनता ने तिवारी को इस रूप में स्वीकार नहीं किया। भाजपा के साथ रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले तिवारी खुद की पार्टी में चुनाव लड़े तो बेहद सीमित मतों में सिमट कर रह गए। कांग्रेस के कट्टर विरोधी रहे तिवारी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक तिवारी कभी कांग्रेस में सक्रिय नजर नहीं आए। इसी तरह मानवेंद्र सिंह जसोल ने भी राजस्थान भाजपा की उपेक्षा का शिकार होकर कांग्रेस का दामन थामा था और वे वसुंधरा राजे के सामने चुनाव भी लड़ाए थे। वे भी चुनाव क्या हारे, कांग्रेस ने भी साइडलाइन कर दिया। उन्हें झालरापाटन से राजे के विरुद्ध विधायक का तो बाड़मेर जैसलमेर के संसदीय सीट पर उन्हें भाजपा के कैलाश चौधरी के सामने खड़ा किया गया था, लेकिन वे दोनों ही चुनाव हार गए और कांग्रेस की मुख्य धारा से ही हटते चले गए। अब इन दोनों नेताओं को भाजपा किसी भी समय वापस पार्टी में ला सकती है। इससे भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर एक बार जोरदार झटका दे सकती है, क्योंकि ये दोनों ही नेता राजे के कारण ही भाजपा छोड़ने को मजबूर हुए थे। बताया जा रहा है कि इनकी वापसी के लिए जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और रालोपा संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहे हैं, जो कि वसुंधरा राजे के घोर विरोधी माने जाते हैं। कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं सामूहिक नेतृत्व की पैरवी करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने मंगलवार को फिर ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि वे किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में उन्हें भाजपा की दूसरी पार्टी तक का आरोप लगा दिया था। इस पर उन्होंने कहा
कि गत 30 वर्षों से कभी भाजपा के पक्ष में बयान नहीं दिया, इसके बाद भी हमें भाजपा से साठगांठ वाला कैसे बताया जा सकता है। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। आज फिर कपिल सिब्बल ने विवादित बयान देकर कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल का दर्द छलक कर सामने आते सुना जब उन्होंने कांग्रेस के उन विधायकों का आभार जताया जिनकी वजह से सरकार बच गई। मौका था यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा ने अपनी कमान संभाली थी, तो आयोजित समारोह में गहलोत ने संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने को लेकर जमकर निशाना साधा। गहलोत की पूरे भाषण में सियासी संकट की पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने कांग्रेस की महिला विंग से भी आगे आकर लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी व राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध व उनकी पूरी सरकार के विरुद्ध घेराबंदी किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी व सोनिया गांधी तक ने मुझ पर विश्वास जताया है। ऐसा ही विश्वास हर कार्यकर्ता को बनाकर रखना चाहिए। इसलिए वे सभी सत्य वचन से आगे बढ़ते चले जाएं तो कांग्रेस हमेशा मजबूत होगी। राजस्थान के जयपुर में 5 साल पहले लेडी डॉन फर्जी IAS अफसर बनी लूटती फिर रही थी और लोगों को खुशबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद में थोड़ा सा सांत्वना मिली थी, लेकिन सांगानेर में फर्जी महिला तहसीलदार फिर पकड़ी गई है जिसका नाम सुनीता मीणा बताया जाता है। इससे एक बार फिर महिलाओं द्वारा अपराध करने के मामले संगीन रूप से सामने आ रहे हैं। तहसील में जब जमीनों की जानकारी लेने लगी तो नायब तहसीलदार नीरू सिंह को शक हुआ। ये महिला खुद को जयपुर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार होने की बात कह रही थी। सुनीता को बातों में उलझाते हुए उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसे पकड़ लिया है। कोरोना के कारण किसानों को महापड़ाव की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर भी सैकड़ों किसान गांवों से जोधपुर कूच कर गए तो उन्हें जोधपुर की सीमा पर ही पुलिस ने रोक दिया। जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय भी पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी में ले लिया था। किसानों के तिवरी, ओसिया, बिलाड़ा, भोपालगढ़ की ओर से आने के कारण हाईवे जोधपुर की सीमा पर यातायात जाम हो गया, लंबी कतारें लग गई। ये इस समय की बात है जब सुबह के 11 बजे थे। करीब 100 किसान लेकिन जोधपुर पहुंच ही गए। उन्होंने डिस्कॉम के बाहर धरने देने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। किसान नेता तुलसाराम सियार ने सरकार की इस तरह की तानाशाही कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि किसान सरकार को अब हाथों हाथ निपटाने की कोशिश करेगा। जोधपुर के महामंदिर थाने से उस समय हड़कंप मच गया जब ऐन वक्त पर एक वाहन चोर संतरी को धक्का देकर थाने से भाग छूटा। इस पर पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर पूरे शहर की नाकाबंदी करवाई गई। इस बीच पटरियों के सहारे भागता आरोपी रामराज पुत्र हुक्माराम निवासी खीवसर नागौर मुख्य सड़क पर 9 मील NH 62 तक आ गया था, जहां उसे महामंदिर पुलिस ने ही धर दबोचा। आज अल सुबह करीब 5:45 पर हल्की बूंदाबांदी के बीच में आरोपी ने वहां खड़े संतरी से सोच का बहाना किया और धक्का देकर के फरार हो गया था। जोधपुर में कोरोना का विस्फोट जारी है। मंगलवार सुबह तक ही 161 नए मरीज सामने आ चुके थे। 2 जनों की मौत भी हो गई। कोरोना मरीज 11,000 के पार पहुंच गए हैं। गत 10 दिनों से ही 976 एक्टिव केस बढ़ गए हैं।
बरसात के चलते सालावास कुड़ी के बीच बने रेलवे पुलिये में दरार आने से वहां यातायात रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने पुलिस की मदद से वहां की पटरियों को पार कर रहे लोगों को भी रोकने के निर्देश दिए थे, जहां पुलिस पहुंची और लोगों को वहां से खदेड़ा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्हें 700 रुपये का शुल्क दे करना होगा। 5 सितंबर इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता से मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर व बेस्ट फील्डर के अवार्ड दांव पर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल 1000 रुपये मासिक शुल्क लगता है। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास स्थित इस एकेडमी में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।